इंसान की जिद की दो किस्में होती हैं। एक जिद इंसान को बर्बाद कर सकती है और दूसरी जिद इंसान को हर उस चुनौती से लड़ने के लिए तैयार कर सकती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं शीतल देवी की, पहली ऐसी महिला जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में वुमेन पैरा आर्चरी के अंदर फर्स्ट और गोल्ड मेडल जो है, एक नहीं दो गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जो है हमारे भारत के लिए लाया। दोस्तों, बचपन से ही शीतल देवी के दोनों हाथ नहीं थे। हाथ ना होने की वजह से समाज के अंदर आप सभी लोग जानते हैं कि एक इंसान जो अपंग हो उसको किस नजरिए से देखा जाता है, नजरिए से देखा जाता है, और लोग ये समझते हैं कि ये अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए लाइबिलिटी है। ये अपने परिवार के लिए लाइबिलिटी है, आगे चलना इसका जिंदगी बहुत ही दुश्वार है, मुश्किल है। तो इस तरीके की जो परिस्थिति में इंसान होता है, जब उसको फिजिकली वो पूरा ठीक नहीं होता, तो दोस्तों उसी दौरान इतिहास जो है कुछ लोग रच जाते हैं। आपने पहले नाम सुना होगा अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जिनकी टांगे नहीं थी लेकिन माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया सिर्फ एक जिद के कारण। दुनिया में जितने भी लोगों ने इतिहास रचा है वो सभी लोग जिद्दी लोग हैं। अगर इंसान के अंदर जिद आ जाए कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, तो उसको कोई भी चुनौती रोक नहीं सकती, बल्कि वो आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इन सब चीजों के लिए चाहिए पावरफुल बिलीफ सिस्टम। दोस्तों, शीतल देवी का वीकनेस थी कि उसके पास हाथ नहीं थे। उसके पास उसकी वीकनेस थी, उसके हाथ नहीं थे, और उसने अपनी स्ट्रेंथ बना दी। उसने अपनी वीकनेस को ही अपना स्ट्रेंथ बनाया। उसने पैरों की मदद से लिखना स्टार्ट किया। अपनी जिंदगी जो है पैर की मदद से वो चलाना स्टार्ट किया। और इसी बीच में इंडियन आर्मी ने जब उन्हें सपोर्ट किया, उनके माता पिता का आशीर्वाद रहा, और आज शीतल देवी इतिहास के अंदर उनका नाम जो है दर्ज हो चुका है। दोस्तों, शीतल देवी ने इस पूरे समाज को एक मैसेज दिया है, और बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, आनंद महिंद्रा जी ने ट्वीट करके लिखा कि आज के बाद मैं कभी भी अपनी लाइफ में पीटी कंप्लेंट्स नहीं करूंगा। शीतल देवी हमारी अध्यापक हैं, और मैं चाहूंगा कि शीतल देवी हमारे किसी भी कोई भी कार पसंद करें महिंद्रा की, हम उन्हें गिफ्ट देना चाहेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट करके शीतल देवी को बधाइयां दी हैं, मुबारकबाद दी हैं। तो दोस्तों, शीतल देवी का जो मैसेज है ये समस्त समाज के लिए एक मैसेज है, हर उस बेटी के लिए मैसेज है, हर उस पुरुष के लिए मैसेज है जो जिंदगी में छोटे छोटे चैलेंजेस आने पे घबरा जाते हैं। कुछ थोड़े से चैलेंजेस आगे कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग जो है निराश होकर अपनी जिंदगी में एक कोने पे जाके बैठ जाते हैं, कुछ लोग हताश होकर अपनी जिंदगी में कोसने लग जाते हैं, कभी भगवान को, कभी माँ बाप को, कभी किसको, कभी किस। तो ये सभी चीजों को हमें एक सीख मिलती है इन सभी चीजों से, कि शीतल देवी ने एक मैसेज जो दिया है कि अगर हमारा बिलीफ सिस्टम पावरफुल हो तो हम इस दुनिया में हर वो काम कर सकते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, आज ये बहुत खुशी की बात है हम किश्तवाड़ वासियों के लिए, इंटायर जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए, कि हमारे देश की एक बेटी ने इस तरह का मेडल और इस तरह के अवार्ड जो है गोल्ड मेडल भारत के लिए लाया। मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग शीतल के आने वाले भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करें, और हम चाहेंगे कि पूरा समाज मिलकर एक शिक्षा ले शीतल देवी से। जब इंसान के इरादे और उसके हौसले मजबूत हों तो दुनिया की कोई भी बाधा उसको रोक नहीं सकती है। हाथी का बच्चा जब बचपन में शरारती होता है तो महावत उसको एक रस्सी से बांध के रखता है और एक बड़े से ठूठे के साथ उसको बांध देता है। वो बार बार प्रयास करता है उस ठूठे को तोड़ने के, लेकिन वो उसको तोड़ नहीं लेता। उसके पैर में घाव आ जाता है, हाथी के बच्चे के पैर में, और जब घाव आ जाता है तो धीरे धीरे वो प्रयास करना बंद कर देता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब वो बड़ा हाथी, विशाल हाथी बन जाता है। महावत उसको एक छोटी सी रस्सी के साथ, एक बांस के डंडे के साथ बांध देता है, और हाथी इतना भी प्रयास नहीं करता कि वो उस रस्सी को खींचे, क्योंकि उसके मन में, उसके सोच में एक चीज बैठ चुकी है कि अगर मैं इस रस्सी को खींचूंगा तो मुझे दर्द होगी, तो वो को खींचना ही बंद कर देता है। वैसे ही बिलीफ सिस्टम है कि हमें समाज के अंदर बहुत सारे लोगों ने बोला तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, इसलिए हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते। तो आज मैं ये मैसेज शीतल देवी के माध्यम से आप सभी लोगों को देना चाहूंगा कि आज के बाद जिंदगी में कभी कंप्लेंट मत कीजिए, चैलेंजेस को फेस कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।